Jai Hind everyone. So today we are discussing all the important appointments जो last 6 months में हुई हैं. So आपने देखा होगा चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताऊं सीडीएस का, तो जर्मनी के चांसलर का नाम उसमें पूछा था, ओलाफ शॉल्ज. फिर एनडीए का क्वेश्चन था, इसरो के चीफ पूछे गए थे, वो थे एस सोमनाथ. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं. सो हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज जो 6 महीने का है उसको कवर करते जाएं. आपके एग्जाम्स पास में है, एफकेट एकदम आने वाला है, सो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है. चलिए देखेंगे. भूषण पटवर्धन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ नाक. ठीक है. सो जो भूषण पटवर्धन है, बेसिकली द यूजीसी क्या है? यूजीसी का नाम अगर मैं आपको बताऊं, इट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अपॉइंटेड एजुकेशनिस्ट एंड रिसर्च साइंटिस्ट प्रोफेसर भूषण पटवर्धन एज द चेयरमैन ऑफ नाक. अब ये नाक क्या है? नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल. ओके, अगला देख लेते हैं. अश्नीर ग्रोवर, तो पता ही है आपको, भारत पे से इन्होंने रिजाइन कर दिया था. ही वॉज द को फाउंडर ऑफ भारत पे. नेक्स्ट देखेंगे. जुनेद अहमद, वर्ल्ड बैंक्स इंडिया डायरेक्टर, अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस. बात क्या हो रही है यहाँ पर? वर्ल्ड बैंक जो है बच्चों, आप सभी जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में. इट इज द इंटरनेशनल एजेंसी, है ना, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाई गई थी. कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैम्पर हो गई थी उनको संभालने के लिए. तो हर एक कंट्री में इनकी अपनी ब्रांच होती है. तो इंडिया का जो वर्ल्ड बैंक इंडिया है ना, वर्ल्ड बैंक्स इंडिया के जो डायरेक्टर है वो कौन है? जुनेद अहमद. इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस फॉर वर्ल्ड बैंक के जो ऑपरेशंस होंगे बेसिकली उनके लिए अपॉइंट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टी.एस. रामकृष्णन. ये एलआईसी म्यूचुअल फंड्स के क्या बने हैं? न्यू एमडी बने हैं. फिर जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं. नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीईओ, जिनका नाम क्या है? नितिन चुग, एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर. डीएमडी ऑफ एसबीआई कौन बने हैं? नितिन चुग, जो कि क्या रह चुके हैं? किस बैंक में रह चुके हैं ये? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ रह चुके हैं. ठीक. फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड किसको? डीएन पटेल. डीएन पटेल कौन है? जस्टिस धीरू भाई नरन भाई पटेल एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो 1966 में बना था और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं. कौन? धीरू भाई नरन भाई पटेल. और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. लुपिन नेम्ड मैरी कॉम एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज शक्ति इनिशिएटिव. ल्यूपिन जो है उन्होंने शक्ति इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया. किसको? मैरी कॉम को. ठीक है. यहाँ पर ये वाला पेज हमारा रह गया था आई गेस. देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जस्टिस धीरू भाई नरन भाई पटेल, जो कि चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के. इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन. ठीक है. चीफ जस्टिस तो वो ऑलरेडी थे. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, आशीष भाटिया को मेंबर अपॉइंट किया गया है. किसका? सेबी का. एंड व्हाट इज सेबी? सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बना था. हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है और सेबी के जो करंट चीफ है शी इज माधवीपुरी बुच. नेक्स्ट आ जाओ. जस्टिस ए के सीकरी जो है वो चारधाम प्रोजेक्ट कमेटी के क्या बने हैं? चेयरपर्सन बने हैं. देवाशीष पांडा इरडा,
है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं। फिर हालांकि मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं, बट आपको याद वही रखने हैं जो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो अगेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ यूएन्स एडवाइजरी बोर्ड। व्हाट इज यूएन? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके एडवाइजरी बोर्ड के जो चीफ मतलब मेंबर बने हैं वो कौन बने हैं? जयति घोष, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसके करंट चीफ जो है वो है एंटोनियो गुटेरस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रलय मोंडाल एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीएसबी बैंक। तो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद चे खांडारे अपॉइंटेड एज द एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्ट्री, ये आप याद रखेंगे। एंड अगेन इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गिलबर्ट ह्यूंगलो, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। और इसके चीफ कौन है? गिलबर्ट ह्यूंगलो है, ठीक है। नेक्स्ट, हेमंत बिस्वा शर्मा री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, याद है। इनसे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, एंड करंटली सर्बानंद सोनोवाल इज सर्विंग एज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट आ जाओ, वाइस चांसलर ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी महेश वर्मा न्यू चेयरमैन बने हैं किसके? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने अरुणभा घोष को हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप का क्या बनाया है? तो उसमें इनको मेंबर बनाया गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। यूएन के हैं। विनय मोहन क्यात्रा इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। इनसे पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ठीक है। और विनय सक्सेना कौन है? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर आ जाओ, मनोज सोनी को चेयरमैन बनाया गया है यूपीएससी का, और कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन श्रृंगला इंडिया के G20 चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं, ठीक है। और आपको पता ही है इंडिया को उसकी प्रेसिडेंटशिप बन गई है, मिल गई है। आर्मी के चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? BS राजू। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जनरल मनोज काटियार, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये रहा मनोज कुमार काटियार हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ओके। फिर नेक्स्ट, एन चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के चेयरमैन है ना, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट बात करेंगे, विजय सांपला को क्या बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन। क्या? शेड्यूल कास्ट वाला नेशनल कमीशन, आर्टिकल 338 जो है उसके अंदर SC कमीशन मिलेगा, उसके चेयरमैन विजय सांपला। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है आर्टिकल 338A में, और फॉर OBC वाला जो कमीशन है वो है आर्टिकल 338B में, ठीक है। नेक्स्ट, राजीव कुमार बने हैं इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और अरुण गोयल नए क्या बन गए हैं?
इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट हम बात करेंगे लुई विटॉन, फ्रांस का एक बहुत ज्यादा लग्जरी ब्रांड है और उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है शी इज दीपिका पदुकोण। निधि चिप्पर इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, निधि चिप्पर याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे सुनील अरोड़ा जो हैं, जो कि हमारे फॉर्मर कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विनय कुमार सक्सेना, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अनिल बैजल ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। ठीक, सो अब हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। डेली सुबह लाइव क्लास होती है 8:30, मतलब 8 बजे क्लास होती है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। फिर शाम को आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है और आई ट्राई कि इस तरीके करंट अफेयर्स मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में क्या करते जाऊँ, डिस्कस करते जाऊँ। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।